Hey, good morning students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टर सेट्स ऑफ सी। अब पहले तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि ये कैरेक्टर सेट्स है क्या, ठीक, और फिर हम इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो भाई, सी प्रोग्रामिंग के जो कैरेक्टर सेट्स है या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज कुछ कैरेक्टर सेट्स देती है, हमें वैलिड कैरेक्टर्स देती है जिनके थ्रू हम डेटा, वेरिएबल्स या अदर चीजें बना सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप अगर कोई कोड कर रहे हो, कोई भी कोड कर रहे हो, तो उस कोडिंग में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एज अ कैरेक्टर, एज अ स्ट्रिंग, क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो भाई उन्हीं के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो, कई बार बच्चों का क्या होता है ना, जैसे सर मान लो हम एक स्ट्रिंग एंटर कराते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे कि भाई मैं लिखता हूँ ए, तो ए तो एक अल्फाबेट हुआ। ए क्या हुआ? एक अल्फाबेट, एक सिंगल कैरेक्टर। बट मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज आशीष, तो ये पूरा क्या हुआ? एक स्ट्रिंग हुआ। ये पूरा जो देख रहे हो आप, हेलो माय नेम इज प्रिंस और हेलो माय नेम इज आशीष, ये एक स्ट्रिंग हुआ। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अल्टीमेटली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं, और जो सिंगल कैरेक्टर होता है, सिंगल अल्फाबेट होता है, उसे कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक, अब सर इसमें ठीक है, हेलो माय नेम इज प्रिंस में एच एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, एल एल ओ सारे कैरेक्टर है। क्या स्पेस भी कैरेक्टर में आएगा? जो वर्ड्स के बीच में स्पेस होगा, हेलो माय नेम इज प्रिंस, तो क्या हेलो और माय के बीच में जो स्पेस है, क्या वो भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा या नहीं? और मान लो अगर हमारे स्ट्रिंग में कोई नंबर होता, हेलो माय नेम इज प्रिंस, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे 27 एक नंबर आ गया, तो क्या ये नंबर भी एज ए इंटीजर ट्रीट होगा या कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट होगा? तो स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली जब भी आप कोई डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंटर करा रहे हो या कैरेक्टर फॉर्मेट में एंटर करा रहे हो, तो आप चाहे उसमें नंबर डालो, चाहे अल्फाबेट डालो, चाहे कोई सिंबल डाल दो, सब चीजें एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट होती हैं। तो इसीलिए अल्टीमेटली आपको सी प्रोग्रामिंग में शुरू में ही बता दिया जाता है कि कौन कौन सी चीजें एज अ वैलिड कैरेक्टर ट्रीट हो सकती हैं आपकी लैंग्वेज में, ताकि आगे इन फ्यूचर जब आप स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ोगे, स्ट्रिंग के बारे में जानोगे या और किसी कैरेक्टर के कंसेप्ट को पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, चाहे वो सिंबल्स हो, या चाहे कुछ भी हो, स्पेस हो, व्हाइट स्पेसेस हो, कुछ भी हो, वो सब चीजें एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट होती हैं, मेमोरी लेती हैं कंप्यूटर से, और उनका इंडेक्सिंग भी अलग से डिफाइन करी जाती है। तो अल्टीमेटली आपको ये बताया गया है वैलिड कैरेक्टर्स के बारे में कि जितनी भी चीजें कैर में पास करी जाएंगी, आप उन सब चीजों को मेमोरी मिलती है और उन सब चीजों को एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है, चाहे आप उसमें नंबर डालो, सिंबल डालो या अल्फाबेट डालो। ठीक, चल तो अब हम कैरेक्टर सेट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आज की हमारी हेडिंग है सी कैरेक्टर सेट्स। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैरेक्टर सेट्स refers to set of all valid characters that are used in a C program, to create words, variables and numbers। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर सेट्स किसको किसको बोला जाता है? वो सेट ऑफ ऑल वैलिड कैरेक्टर्स जो कि सी प्रोग्राम में यूज होते हैं वर्ड्स बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए, या आप कह सकते हो सिंगल कैरेक्टर भी यूज। जैसे वर्ड तो भाई एक स्ट्रिंग हो गया, तो सिंगल कैरेक्टर अलग से भी यूज हो सकता है। ठीक, अब वैलिड कैरेक्टर में आते क्या क्या है?
वैलिड कैरेक्टर्स में सबसे पहली चीज तो भाई अल्फाबेट तो आएंगे, ठीक है, सारे अल्फाबेट्स। अब चाहे वो अल्फाबेट कैपिटल हो, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, ठीक है, ये सारे वैलिड कैरेक्टर्स हैं, आप इनको एज अ कैरेक्टर यूज कर सकते हो कोडिंग में। सेकंड, सारी डिजिट्स, डिजिट्स भी सारी एज अ कैरेक्टर ही आती हैं, मतलब 0 से लेके 9 तक सारी डिजिट्स हमारे पास टोटल 10 ही होती हैं, 0 to 9। सारे नंबर्स जो होते हैं वो डिजिट से मिलके ही बने होते हैं। जैसे आप 946 रखो तो 9 अलग डिजिट है, 4 अलग डिजिट है, 6 अलग, तो अल्टीमेटली एक नंबर जो है वो कलेक्शन ऑफ डिजिट्स है। तो यहाँ पे डिजिट्स भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड, सारे सिंबल्स, कोडिंग में स्पेशल सिंबल्स लिख देता हूं। कोई भी चीज, जैसे सारे सिंबल मतलब समझ रहे हो, सारे सिंबल, ये जितने भी मैं लगा रहा हूं, सब के सब सिंबल्स एज अ कैरेक्टर ट्रीट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। माइनस, ये प्लस, अंडरस्कोर, और फिर कोट्स, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कोलन, सेमी कोलन, कोडिंग में जितने भी सिंबल्स आते हैं, जो भी सिंबल्स हैं, सारी चीजें एज अ कैरेक्टर ट्रीट करवा सकते हो आप। अभी हम जब स्ट्रिंग पे आगे मूव करेंगे, हमारी कोडिंग जब आगे बढ़ेगी लूप वूप पढ़ने के बाद, जब हम स्ट्रिंग्स करेंगे तो आपको दिखाऊंगा ये सब चीजें मैं करके, कि कैसे हम सिंबल्स को काउंट करेंगे एक स्ट्रिंग में से, या डिजिट्स को काउंट करके दिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट, फोर्थ, सारे वाइट स्पेसेस भी स्टूडेंट्स किस में आते हैं, एज अ वैलिड कैरेक्टर ट्रीट हो सकते हैं। वाइट स्पेसेस में खुद एक स्पेस आता है, एक रिटर्न आता है, रिटर्न मतलब एंटर बटन कह सकते हो आप, बैक स्पेस आता है, ठीक है। ये सब के सब भी एज अ वैलिड कैरेक्टर ट्रीट करे जा सकते हैं, ठीक। मतलब सी प्रोग्रामिंग में ये जो चीजें आप देख रहे हो, जो ये लिखे हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें एज अ कैरेक्टर मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मतलब कोई मेरा क्वेश्चन है, कोई स्ट्रिंग एंटर करानी है, जैसे मैं लिखता हूँ सर हेलो माय नेम इज प्रिंस। अब हेलो माय नेम इज प्रिंस में आप सारे अल्फाबेट्स ही देख रहे हो स्टूडेंट, सारे अल्फाबेट देख रहे हो ना। अगर सर मान लो इसी स्ट्रिंग में हेलो माय नेम इज प्रिंस में बंदे ने कहीं कोई सिंबल डाल दिया होता, मान लो ये प्लस डाल दिया होता, हेलो माय नेम इज प्लस प्रिंस ऐसे लिख दिया होता, तो क्या वो गलत हो जाता है, एरर हो जाता क्या? भाई नहीं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब आगे स्ट्रिंग का कंसेप्ट पढ़ोगे, उस स्ट्रिंग में चाहे आपको कोई सिंबल दिखे, चाहे स्पेस दिखे, चाहे डिजिट दिखे, चाहे अल्फाबेट दिखे, सारी चीजें वैलिड होती हैं, सारी चीजें चलती हैं, ठीक। आप उसे एरर नहीं बोलोगे कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग में इन्होंने ये प्लस कैसे सिंबल डाल दिया, एम्परसेंट का सिंबल कैसे डाल दिया, पावर का सिंबल कैसे डाल दिया, सब अलाउड होता है वैलिड कैरेक्टर्स में। क्लियर? ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद, भाई वैलिड कैरेक्टर तो हमारे इतने ही है, इसके बाद मुझे कीवर्ड शुरू करना है, बट मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, जिस कंसेप्ट को कहते हैं एस की वैल्यू, ठीक है। अब एस की वैल्यू क्या होती है? एस की वैल्यू जो स्टूडेंट्स किसी भी, एक्चुअली क्या है कि कोडिंग ने ना, ये जितने भी वैलिड कैरेक्टर्स है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने वैलिड कैरेक्टर्स की एक यूनिकोड, एक एसकाई वैल्यू अपने पास रखी हुई है, जो इंटीजर फॉर्मेट में होती है। कई कई क्वेश्चंस में इन एसकाई वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे हमें हेल्प करेगा। अभी के लिए आप बस इसे याद करके रख लेना। मैं यहाँ पे पहले तो एसकाई की फुल फॉर्म लिख देता हूँ। एसकाई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब इस एसकाई वैल्यू का पर्पस क्या है? देखो, किसी किसी क्वेश्चन में ना हम डायरेक्ट इस अल्फाबेट को यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको ए से जेड तक की कंडीशन लगानी है कि कोई चीज ए से बड़ी हो और एम से छोटी हो, ठीक है। तो वहां पे मान लो अगर आपको अल्फाबेट या कैरेक्टर अलाउड नहीं है, जैसे आप बोलते हो कि ए से एम तक की केस लगाना है, कि मुझे अगर डेटा ए से कैपिटल एम के बीच में है तो ये ऑपरेट करना चाहिए। मान लो एक सिचुएशन आती है आपके पास आगे कोडिंग में, बट उस कोड में कैरेक्टर्स को यूज करना अलाउड नहीं है, मतलब आप ए एम ये नहीं लिख सकते, आप ए एम ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? तो इसी के लिए हर प्रोग्रामिंग, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है स्टूडेंट्स, आप पाइथन पढ़ो, आप जावा पढ़ो, सब में ये एसकाई वैल्यू जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, सबके लिए सेम है। दैट इज, मैं आपको बता देता हूँ एसकाई वैल्यू किसकी किसकी क्या क्या है। सबसे पहले कैपिटल ए से कैपिटल जेड की एसकाई वैल्यू बताता हूँ। अगर हमारा जो कैरेक्टर सेट है, कैरेक्टर्स है, वो ए टू जेड है, तो इधर मैं एसकाई वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है।
कैपिटल ए से कैपिटल जेड की जो एस्काई वैल्यू है वो 65 से शुरू होती है। इंटीजर, मैंने बोला था कि एस्काई वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में होती है, इंटीजर होता है। 65 से शुरू होती है और 26 कैरेक्टर टोटल 90 तक जाती है। मतलब कैपिटल ए की 65 होगी, कैपिटल बी की 66, कैपिटल सी 67, कैपिटल डी 68, ऐसे करते करते कहां तक जाएगी बात, 90 तक कैपिटल जेड। स्मॉल ए से स्मॉल जेड की स्टूडेंट्स 97 से शुरू होती है और 122 तक जाती है। ये 26 कैरेक्टर हो गए 97 से 122 स्मॉल लेटर्स के। डिजिट्स 0 से 9 तक की स्टूडेंट्स 48 से शुरू होती है और 57 तक जाती है। ये एस्काई वैल्यू है। और रही बात सर क्या इन स्पेस सिंबल्स, क्या इनकी एस्काई वैल्यू नहीं होती? भाई हर वैलिड कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू होती है स्टूडेंट। बट ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाले 3 केसेस, इनकी क्या है, एक सीक्वेंस में है, लाइन से चल रही है। कैपिटल ए की 65 से शुरू होती है, 90 पे जा रही है। इसकी 97 से शुरू होती है, लाइन से कैपिटल ए टू स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 122 तक जा रहा है। और ये 0 से 9 10 डिजिट, 48 से 57 लाइंस। बट ये जो सिंबल्स है ना, इनके आगे पीछे है। किसी की 34 है, किसी की 30, जैसे स्पेस की या हैश की, इन दोनों में से किसी एक की 36 होती है। ठीक है, तो ठीक है सर, हम चलो ये तो याद कर लेंगे जो सीक्वेंस में है, बिल्कुल हमें ये तो याद रहेगा। बट जो सीक्वेंस में नहीं है, जैसे आप कह रहे हो कि ये जो सिंबल्स है इनकी रैंडमली है, किसी की कहीं पे है तो किसी की 92 पे आ जाएगी, किसी की 93 पे आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू मान लो अगर हमें देखना है, तो हम कैसे, कोई तरीका नहीं है जिससे हम किसी भी कैरेक्टर की या किसी भी वेरिएबल की एस्काई वैल्यू देख सकें, किसी भी वेरिएबल की। भाई मैं आपको आज उसी का कोड भी दिखाऊंगा अभी यहाँ पे करके, कि मैंने आपको किसी भी अल्फाबेट या किसी भी कैरेक्टर की आप एस्काई वैल्यू कैसे देख सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर है बात? ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हमने कैरेक्टर सेट्स पढ़ ही लिया है, एस्काई वैल्यू के बारे में जान लिया है, किसकी वैल्यू कैसी एस्काई होती है। अब मान लो आपको किसी भी चीज की एस्काई वैल्यू देखनी है, तो आप कैसे देख सकते हो? आज मैं आपको उसका कोड बता रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। ये एक प्रोग्राम है किस चीज का, वैप टू डिस्प्ले एस्काई वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की अगर एस्काई वैल्यू देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। हेडर फाइल लगाई इंट मेन, इसके बाद एक कैर ch नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं अपनी मर्जी से कोई कैरेक्टर डाल देता हूँ, मान लो a डाल देता हूँ। आप स्टूडेंट्स इसे इनपुट भी करा सकते हो, स्कैनएफ भी करा सकते हो, एंट्री करा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्कैनएफ आगे सीखेंगे तो आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि इनपुट विनपुट मैंने कोडिंग सिखाई नहीं है आपको, बस प्रिंटफ सिखाया है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे वेरिएबल ले रहा हूँ। ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू ch में पास कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर ASCII नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें ch को स्टोर कराता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा सर ch जो है वो तो कैसा टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, बट आप उसे कैसे टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, इंटीजर टाइप। जरा एक बार डिस्प्ले करके देते हैं, देखते हैं डेटा कि कुछ आ भी रहा है कि नहीं। %d, ASCII, क्योंकि एस्काई में ही मैं एस्काई वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ अल्टीमेटली। रिटर्न 0, रन करता हूँ कोड को और आप चेक करना कोड का आउटपुट। ये देखो स्टूडेंट्स, आपको विजिबल होगा कि क्या हुआ यहाँ पे, आपको विजिबल होगा कि क्या हुआ यहाँ पे, कि मैंने ए में ch में कैपिटल ए डाला था और अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है कि कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है, कैपिटल बी की 66। तो आप देखो इसमें हुआ क्यों ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। आपने कैर ch नाम का वेरिएबल बनाया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ए। अब जब आप इस ch को a में कन्वर्ट एस्काई में डालने की कोशिश करोगे, तो सर ch तो एक कैरेक्टर है, ch तो एक कैरेक्टर है, बट आप उसे इंटीजर में डाल रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन चल रही है। आगे मैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में भी डिफरेंस पढ़ाऊंगा, आगे थ्योरेटिकल आएगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए अभी जान लो कि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन चल रही है, टाइप कंप्यूटर खुद ब खुद कन्वर्ट करता है। ch क्योंकि कैरेक्टर था, अब इंटीजर टाइप वैल्यू में तो स्टोर हो नहीं सकता, तो कंप्यूटर खुद ब खुद ch की मतलब a की इंटीजर वैल्यू ढूंढ रहा है अपने पास। उसे a की इंटीजर वैल्यू क्या मिल रही है, 65, इसलिए वो एस्काई में 65 डाल दे रहा है। और जब हम एस्काई को प्रिंट कर रहे हैं तो देखो 65 आ रहा है। और ऐसे ही आप किसी भी सिंबल की एस्काई वैल्यू देख सकते हो, जैसे कि सर मान लो मैं यहाँ पे a की जगह स्मॉल m लिख देता, स्मॉल m, क्या उसकी भी एस्काई वैल्यू आ जाती है? ये देखो स्टूडेंट्स, स्मॉल m की एस्काई वैल्यू 109 और पड़ेगी वही, आप
यहाँ से 97 से काउंट करते हुए चलोगे तो स्मॉल m 109 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सर मान लो किसी सिंबल की, जैसे आप बता रहे थे 36 होती है किसी की हैश या स्पेस में से, या कोई भी सिंबल हो, जैसे मुझे @ सिंबल की देखनी है, क्या @ सिंबल की भी आ जाएगी? रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। F11, ये देखो 64, मतलब कैपिटल ए से जस्ट पहले है आपका @ सिंबल। 65 कैपिटल ए था ना, @ सिंबल जस्ट पहले है। जरा एक बार स्पेस की देखें कि स्पेस की क्या है। यहाँ मैंने @ हटाया और यहाँ स्पेस डाल देता हूँ। रन करके देखते हैं कि स्पेस की भी कोई स्काई वैल्यू है कि नहीं। कंपाइल एंड रन। 32 आ रही है, देखो स्पेस की स्टूडेंट्स, 32 स्काई वैल्यू। तो होप सभी को क्लियर हुआ कि आप कैसे किसी भी कैरेक्टर की स्काई वैल्यू देख सकते हैं। तो आज हमने कैरेक्टर सेट्स और स्काई वैल्यू के बारे में जान लिया, क्या होती है स्काई वैल्यू, कैसे उसको निकाला जा सकता है कोडिंग के थ्रू, और कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी सीरीज को अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जिन भी बच्चों ने बीटेक बीसीए अभी ज्वाइन करा है, जस्ट कंप्यूटर साइंस, जिनका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पहले सेमेस्टर में, वो मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सीरीज आप लोगों के कॉलेज सिलेबस के हिसाब से ही चलाऊंगा। जो जो यूनिट वाइज आपका सिलेबस है उसी यूनिट वाइज ये पूरी सीरीज चलेगी, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।